अभी हम लोग मीडियंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स का अलग अलग मीडियन होता है। सपोज हमें AB का मीडियन निकालना हो तो AB का मिड पॉइंट लेंगे और इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसको मिला देंगे और AB के मिड पॉइंट को अगर D से डिनोट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि मीडियन ऑफ AB इज CD। इसी तरह से हम इन दोनों साइड्स के मीडियंस को डिनोट कर सकते हैं। सपोज BC का मिड पॉइंट E हो और इसको हम इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दें तो मीडियन ऑफ BC इज AE हो जाएगा और AC के मिड पॉइंट को यदि हम इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दें और इसे F से डिनोट करें तो मीडियन ऑफ AC BF हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मीडियन उस साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के वर्टेक्स से मिला देने के बाद फाइंड होता है। इन तीनों मीडियंस को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यह ट्रायंगल के इनर साइड में सपोज O सेंटर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यही सेंट्रोइड कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन में भी बताया गया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीनों मीडियंस एक दूसरे को विद इन द ट्रायंगल O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो O इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। अभी हम लोग ट्रायंगल के एल्टीट्यूड को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF लिया है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर हम लोग एल्टीट्यूड निकालते हैं तो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसका एल्टीट्यूड बनता है। सपोज हमने A पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका नाम हमने G रखा तो एल्टीट्यूड ऑफ BC इज AG होगा। सपोज हमें AC का एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो हम इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एल्टीट्यूड ऑफ AC इज BH हो जाएगा। और अगर हमें AB का एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो हम इसके अपोजिट वर्टेक्स C से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एल्टीट्यूड ऑफ AB इज CI हो जाएगा। हम सेकेंड ट्रायंगल में देखते हैं कि इसके वर्टेक्स E से इसके साइड DF पर परपेंडिकुलर डाला गया तो यह इस तरह से आया। इसका नाम हम J रखें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ DF इज EJ। अगर हमें EF का एल्टीट्यूड निकालना हो तो हम इसके अपोजिट वर्टेक्स D से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज इसको हमने K से डिनोट किया तो एल्टीट्यूड ऑफ EF इज DK हो जाएगा। और अगर हमें DE का एल्टीट्यूड फाइंड करना हो तो हम इसके अपोजिट वर्टेक्स F से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसे हमने L से डिनोट किया तो यह एल्टीट्यूड ऑफ DE इज FL हो जाएगा। इस तरह से हमने दोनों कंडीशंस में देखा कि किसी भी ट्रायंगल के सिर्फ 3 ही एल्टीट्यूड होते हैं तो इसे भी हम लोग नोट कर लेंगे। ए ट्रायंगल हैज ओनली 3 एल्टीट्यूड्स। अभी हम लोग ऑर्थो सेंटर को समझेंगे। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करते हैं
तो वह पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो सपोज हम ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर फाइंड करेंगे तो यहाँ आएगा। अगर हम इसे M से डिनोट करते हैं तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज M हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल DEF के एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को N से डिनोट करते हैं तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज N हो जाएगा। अभी हम लोग ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के डिफरेंस को समझेंगे। ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में AB का एल्टीट्यूड CI है, BC का एल्टीट्यूड AG है और AC का एल्टीट्यूड BH है। ये तीनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ भी ये तीनों एल्टीट्यूड्स N पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ जब भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि AI इक्वल टू IB, ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होता है, इसलिए हम इसे इस तरह से डिनोट करेंगे। जबकि सेंट्रोइड में किसी भी ट्रायंगल के साइड का पहले मिड पॉइंट लेते हैं। सपोज ट्रायंगल ABC के साइड AB का मिड पॉइंट हमने मार्क कर लिया, इसे हमने D से डिनोट कर लिया और इस मिड पॉइंट को हम इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे। फिर BC के मिड पॉइंट को हमने जब E से डिनोट किया तो इस मिड पॉइंट को A से मिला दिया और AC के मिड पॉइंट F को इसके अपोजिट वर्टेक्स B से मिला दिया। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है और यहाँ पर इसे हमने R से डिनोट किया है। इसी तरह से हम इस ट्रायंगल में देखते हैं कि इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इस साइड का मिड पॉइंट लगभग यहाँ आएगा और इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ आएगा। तो इन तीनों मिड पॉइंट्स को इनके अपोजिट साइड के वर्टेक्स से मिला देते हैं। तो इस तरह से इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है, सपोज इसे हमने S से डिनोट किया, तो इस ट्रायंगल का S पॉइंट सेंट्रोइड होगा और इस ट्रायंगल का R पॉइंट सेंट्रोइड होगा। और बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि जो इस ट्रायंगल का I पॉइंट है, मीन्स एल्टीट्यूड का पॉइंट है, वह कभी भी इसे बाइसेक्ट नहीं करता है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर जब भी हम लोग सेंट्रोइड की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि AD इक्वल टू DB होगा और BE इक्वल टू EC होगा और AF इक्वल टू FC होगा। सेम कंडीशन इस ट्रायंगल में भी बनेगा। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, जबकि ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहा जाता है, जबकि सेंट्रोइड मिड पॉइंट्स के या मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कहते हैं। अभी हम लोग इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल सीखेंगे। सपोज हमने ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो एक दूसरे को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यह M पॉइंट ही इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC हो जाएगा और इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज M। सेम कंडीशन ट्रायंगल DEF के साथ भी है। हमने
एंगल ई, एफ और डी को बाइसेक्ट किया और इनके बाइसेक्टर्स पॉइंट एन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट एन ट्रायंगल डी ई एफ का इन सेंटर होगा। अभी हम लोग इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल सीखेंगे कि इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। इन सेंटर पॉइंट एम से हम साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसे P से डिनोट किया गया है। इस MP को रेडियस लेते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा, मींस विद इन द ट्रायंगल होगा। तो इस सर्कल को हम लोग इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल कहेंगे। सेम कंडीशन इस ट्रायंगल के साथ भी है। हम साइड DF पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले या EF पर करें या फिर DE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। हम किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसे रेडियस लेते हुए जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वह विद इन द ट्रायंगल होगा और इसे ही हम लोग इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल कहेंगे। अभी हम लोग सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। सपोज हमारे पास ट्रायंगल ABC है, तो हम इसके तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सपोज हमें साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम साइड AB का आधे से ज्यादा रेडियस लेते हुए दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यह इस तरह से आया और सेम रेडियस को पॉइंट A पर रखते हुए हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, तो यह लगभग यहां आएगा और यही काम हम तीनों साइड्स के साथ करेंगे। तो इस तरह से इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ आता है और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहाँ मिलता है, तो हम इन तीनों को अगर ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों इस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं और अगर हम तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को M से डिनोट करें तो यही M ट्रायंगल ABC का सर्कम सेंटर होगा। अभी हम लोग सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इसके लिए भी यही कंडीशन है कि हम हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो हम यहाँ पर इस साइड DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो यह इस तरह से पास हुआ। साइड EF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो यह लगभग इस तरह से ड्रॉ होगा और साइड DF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो यह लगभग इस तरह से आएगा और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम N से डिनोट करते हैं। तो यह सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब इस सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल को हम ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से मिला देंगे और इसे रेडियस लेते हुए जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यह आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल बनेगा और इन तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए बनेगा और इस सर्कल को ही हम लोग सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल कहेंगे। अभी हम लोग एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ट्रायंगल के देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। सपोज हमने ट्रायंगल ABC लिया है और इसके साइड BC को D तक एक्सटेंड किया गया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ यह एंगल एक्सटीरियर एंगल बनता है और इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स एंगल B और एंगल A बनते हैं। तो हम ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल जब डिनोट करेंगे तो इसे हम एंगल ACD लिखेंगे और इसी एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल जब लिखेंगे तो वे
एंगल ए और एंगल बी हो जाएंगे जो फिगर में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं।